दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकतें अमेरिका और इजराइल एक तरफ खड़ी हो, जिनके पास अरबों डॉलर के हथियार, स्टील फाइटर जेट, सैटेलाइट नेटवर्क, एयरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश खड़ा हो जिसे सालों से आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़े हो, जिसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव हो, जिसे अक्सर पश्चिमी मीडिया अलग थलग पड़ा देश कहकर दिखाता हो, तो आम इंसान क्या सोचेगा? जाहिर सी बात है कि कमजोर देश ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे शॉकिंग बात यही है कि ईरान अभी तक लड़ रहा है, और सिर्फ लड़ ही नहीं रहा बल्कि कई जगहों पर ऐसा खेल दिखा रहा है कि दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स तक हैरान हो गए हैं। गल्फ में ड्रोन हमले, यूएई के ऑयल स्टोरेज, अब तक स्ट्राइक की खबरें, अमेरिका के ठिकानों को लेजिटिमेट टारगेट घोषित करना, और सबसे बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी। अब जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 20% तेल जिस रास्ते से गुजरता है, अगर वही रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू जाएगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, और यही कारण है कि संघर्ष सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं बल्कि एक वैश्विक राजनीतिक खेल बन चुका है। इसलिए आज हम सिर्फ खबरें नहीं समझेंगे, बल्कि इस पूरे युद्ध के पीछे छिपी असली रणनीति समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों के सामने खड़ा है। क्या सच में उसके पास कोई छुपी हुई ताकत है, या फिर ये सब सिर्फ रणनीति और धैर्य का खेल है? दोस्तों सबसे पहले एक बात समझनी जरूरी है कि युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं होता। अगर युद्ध सिर्फ ताकत का खेल होता तो इतिहास में कई बड़े साम्राज्य कभी हारते ही नहीं। लेकिन इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि कई बार युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया। वो जानता है कि अगर वो सीधे पारंपरिक युद्ध में अमेरिका या इजराइल से भिड़ेगा तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अमेरिका का सैन्य बजट लगभग 800 अरब डॉलर के आसपास है। इतनी रकम की कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी उससे छोटी होती है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान ने इस पूरे खेल को अलग दिशा में मोड़ दिया। उसने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया, क्योंकि उसके पास अमेरिका जैसी एयरफोर्स नहीं है। इसलिए उसने ऐसी ताकत खड़ी कर ली जो आसमान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, और वो है मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क। आज ईरान दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल प्रोग्राम में से एक चलाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये सवाल यह है कि इतने हथियार आखिर रखे कहां जाते हैं? यही वह जगह है जहां से इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ईरान ने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर पहाड़ों के नीचे, विशाल सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया। इन सुरंगों को मिसाइल सिटीज कहा जाता है। अब अगर आप ये शब्द सुनते हैं तो लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों के अनुसार ये पूरी तरह वास्तविक सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सुरंगों के अंदर सिर्फ हथियार रखे नहीं जाते, बल्कि यहाँ मिसाइलों का निर्माण, असेंबली और लॉन्चिंग सिस्टम तक मौजूद होता है। यानी अगर युद्ध शुरू हो जाए और दुश्मन ऊपर से बमबारी करे, तब भी जमीन के नीचे हथियार बनते रहेंगे और हमला जारी रहेगा। कल्पना कीजिए, पहाड़ों के अंदर कई किलोमीटर लंबी सुरंगें जिनमें ट्रक, मिसाइलें लेकर चल रहे हैं, इंजीनियर असेंबली लाइनों पर काम कर रहे हैं, और ऐसे लॉन्च प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां से मिसाइल सीधे जमीन के अंदर से बाहर निकलकर आसमान में जा सकती है। और यही कारण है कि कई बार जब इन सुरंगों के वीडियो इंटरनेट पर आते हैं तो कुछ पश्चिमी विश्लेषक उन्हें सीजीआई या एआई कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी विशाल और सुरक्षित संरचना बनाना आसान नहीं है। लेकिन कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान ने दशकों की मेहनत से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा है। और यहाँ संदेश साफ है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारी मिसाइल ताकत खत्म नहीं होगी। अब जरा हथियारों की बात करते हैं। ईरान के पास सिर्फ पारंपरिक मिसाइलें नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हथियार भी है जो आधुनिक युद्ध के समीकरण बदल सकते हैं। उनमें से एक है फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की गति से कई गुना तेज। अगर कोई मिसाइल इतनी तेज गति से उड़ रही हो और हवा में दिशा बदलने की क्षमता भी रखती हो, तो उसे ट्रैक करना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। क्योंकि पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले मिसाइल की दिशा का अनुमान लगाते हैं और फिर इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन अगर मिसाइल लगातार रास्ता बदलती रहे तो ये पूरा गणित बिगड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल अभी तक युद्ध में नहीं किया है। इससे कई विश्लेषकों को यह संकेत मिलता है कि ईरान अपने सबसे एडवांस हथियारों को अभी रिजर्व में रखे हुए है, यानी वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इसके अलावा खुर्रमशहर 4 जैसी मिसाइलें भी ईरान के हथियारों में शामिल मानी जाती है, जिनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है और जो भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही अरश 2 जैसे लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन भी चर्चा में रहते हैं, जिन्हें खासतौर पर दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि पैसे का खेल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है, वहीं ईरान के कुछ ड्रोन बेहद सस्ते होते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर एक साथ 100 ड्रोन भेज दिए जाए और उन्हें गिराने के लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़े, तो युद्ध की लागत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान दुश्मन को सीधे हराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे महंगा युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि शक्तिशाली सेनाएं मैदान में नहीं बल्कि अपने ही खर्चों के बोझ में हार गई। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास मिसाइल नेटवर्क है तो इसराइल और अमेरिका के पास भी कम खतरनाक तकनीक नहीं है। इसराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी रक्षा तकनीक मानी जाती है। आयरन डोम सिस्टम हजारों रॉकेट इंटरसेप्टर कर चुका है और दुनिया में सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। लेकिन भविष्य में एक और
तकनीक इस पूरे खेल को बदल सकती है, और वो है आयरन बीम। ये एक लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल से नहीं बल्कि लेजर की किरण से ड्रोन या रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी एक शॉट की लागत बहुत कम होती है, और अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे तो ड्रोन युद्ध की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है। इसके अलावा इजराइल के पास जेरिको 3 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल होने की भी चर्चा होती रही है, जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर बताई जाती है और जिसे संभावित रूप से न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम माना जाता है। और अब बात अमेरिका की, क्योंकि दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, अमेरिका का नाम उस कहानी में किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। अमेरिका के पास B-21 रेडर जैसे स्टील बॉम्बर है, जिन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक रडार से भी छिपकर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया। इन्हें खासतौर पर गहरे बंकरों और भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। इसके अलावा EA-18G ग्रोवलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी है, जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकते हैं। अब यह सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल के पास इतनी ताकत है, तो फिर ईरान अब तक टिका कैसे हुआ है? इसका जवाब उसकी रणनीति में छिपा है। ईरान सीधे युद्ध में सामने आने के बजाय प्रॉक्सी नेटवर्क और मोजेक डिफेंस की रणनीति अपनाता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे मोर्चे खोल देना। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे क्षेत्रों में उसके सहयोगी समूह मौजूद है जो समय समय पर हमले करते रहते हैं। इससे विरोधी देशों की सेनाओं को कोई विदेशी दिशाओं में ध्यान भटकाना पड़ता है और युद्ध लंबा खिंचता जाता है। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक, जहाज और लड़ाकू विमान से नहीं होता। कई बार युद्ध ये तय करता है कि किसके पास ज्यादा धैर्य, किसके पास बेहतर रणनीति और कौन अपने दुश्मन को ज्यादा लंबे समय तक उलझा कर रख सकता है। तो अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की बड़ी घटनाओं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस पूरे खेल में असली ताकत किसके पास है, ईरान, इजराइल या अमेरिका? क्योंकि सच ये है कि इस संघर्ष का असली नतीजा सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि आने वाले सालों में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देगा। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।